योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 21। कल्पवृक्ष का महात्म्य। प्रलय में वारुणी आदि धारणाओं द्वारा अपनी स्थिति, ईश्वरीय नियमिका शक्ति और अनेक चित्र विचित्र अर्थों के स्मरण का वर्णन। अपने आश्रय कल्पवृक्ष के महात्म्य वर्णन प्रसंग में युग विनाश काल में जनित उपद्रवों से अपने को क्लेश की प्राप्ति नहीं होती, यूं कहते हुए वृत्तं स्मरसि किं चौवा इत्यादि प्रश्न का उत्तर देने के लिए पक्षीराज भुसुंड वक्तव्य का उपक्रम करते हैं। भुसुंड ने कहा, महाराज वशिष्ठ जी, युग समाप्ति के महान उपद्रवों में और भयंकर महापवनों में भी यह कल्पवृक्ष अत्यंत स्थिर रहता है, कभी भी कंपित नहीं होता। हे साधो, अन्य लोकों में विहार करने वाले सभी प्राणियों का यह अत्यंत अगम्य स्थान है, अतः यहाँ हम लोग अत्यंत सुखपूर्वक रहते हैं। मुनिवर, जिस समय हिरण्याक्ष ने 7 द्वीपों से वेष्टित इस पृथ्वी का वेग पूर्वक अपहरण किया था, उस समय पृथ्वी पर स्थित होने के कारण इसके भी हरण, कंपन आदि की संभावना अवश्य थी। तथापि दिव्य प्रभाव की सामर्थ्य से इस कल्पवृक्ष में तनिक भी कंपन नहीं हुआ। वराह भगवान द्वारा किए गए पृथ्वी के उद्धार के समय खंभे की आधारभूत शिला की नाई चारों ओर से समता के लिए आधार रूप से दिए गए पर्वतों से युक्त मेरु पर्वत जब कंपित हुआ, तब भी यह वृक्ष कंपित नहीं हुआ। 2 भुजाओं के अवष्टंभ पकड़ से मेरु को दबाकर जब चतुर्भुज भगवान नारायण ने इतर 2 हाथों द्वारा समुद्र से मंदराचल का उद्धार किया, तब भी यह वृक्ष कंपित नहीं हुआ। जब देवासुर संग्राम के कारण चंद्रमंडल और सूर्यमंडल गिर गया था तथा जगत में अत्यंत क्षोभ पैदा हो गया था, तब भी यह वृक्ष कंपित नहीं हुआ। जब पर्वतराज की शिलाओं का उन्मूलन कर देने वाले और मेरु पर्वत के अन्य वृक्षों को कंपित कर देने वाले प्रलयकालीन वायु बह रहे थे, तब भी यह वृक्ष कंपित नहीं हुआ। क्षीर सागर में चंचल हुए मंदराचल की गुहाओं के वायु से मानो कंपित हुई। कल्पांत की मेघ पंक्तियां जब संचरण कर रही थी, तब भी यह वृक्ष कंपित नहीं हुआ। जब तारकासुर युद्ध में कालनेमी की भुजाओं में मेरु पर्वत चारों ओर से उन्मूलित होकर अवस्थित था, तब भी यह वृक्ष कंपित नहीं हुआ। जिनके कारण बड़े बड़े सिद्ध गिर रहे थे, ऐसे पक्षीराज गरुड़ के पंखों के पवन जब अमृत हरण के युद्ध में बह रहे थे, तब भी यह वृक्ष गिरा नहीं। आज भी जिसकी पृथ्वी धारण रूप चेष्टा समाप्त नहीं हुई है, ऐसी शेषाकृति को संकर्षण रुद्र जब प्राप्त हुए, तब और जब गरुड़ जी पृथ्वी से उड़कर ब्रह्मांड को गए, तब भी यह वृक्ष कंपित नहीं हुआ। प्रलय काल में जब शेष ने फणाओं से शैल सागर एवं समस्त प्राणियों से सही न जाने वाली प्रलयाग्नि शिखाएं बाहर निकाली, तब भी यह वृक्ष कंपित नहीं हुआ। पुराण में यह बात प्रसिद्ध है कि अंत में प्रलय संकर्षण की मुखाग्नि से ही होता है। हे मुनियों में सिंह रूप महाराज वशिष्ठ जी, इस प्रकार के उत्तम वृक्ष पर निवास कर रहे हम लोगों को आपत्तियां कहाँ से हो सकती है, क्योंकि वे आपत्तियां दुष्ट स्थान में निवास के कारण ही आती है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबुद्धि पक्षीराज, कल्पांत हेतु उत्पात वायु के जो
चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य को गिरा देते हैं। बहने पर तुम चिंता ने मुक्त होकर कैसे रहते हो? क्योंकि उस समय प्रलय में भूलोक पर्यंत सबका दाह होने से मेरु, कल्प वृक्ष आदि से कभी भी परित्राण नहीं हो सकता। भुसुंड ने कहा, भगवान, जब सहस्त्र महायुगों के अंत में जगत की अवस्था में व्यवहार गिर जाता है, तब सन्मित्र का परित्याग कर देने वाले कृतघ्न की नाई मैं इस घोंसले का परित्याग कर देता हूँ। उस समय मैं समस्त कल्पनाओं का परित्याग कर और निश्चल स्वभाव वाले अंगों से युक्त होकर एकमात्र आकाश में ही वासना शून्य मन की नाई स्थित रहता हूँ। सामान्यतः कथित आकाश स्थिति का धारणा भेदों से विशेष उल्लेख करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी, प्रलय के समय में जब पर्वतों को खंड खंड कर देने वाले 12 आदित्य तपते हैं, तब मैं वरुण संबंधी धारणा बांधकर निश्चिंत होकर स्थित रहता हूँ। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जल के बीच रहने वाले वरुण बाहर के ताप से जनित संताप का अनुभव नहीं करते, उसी प्रकार भुसुंड भी अत्यंत शीतल समस्त दिगमंडल में व्यापी अपरिछिन्न जल स्वरूप वरुण ही मैं हूँ। इस प्रकार चित्त में निरंतर वरुण भावना के द्वारा वरुण रूपता को प्राप्त होकर बाहर के सूर्यादि ताप जनित संताप का अनुभव नहीं करते थे। जब प्रलय काल में बड़े बड़े पर्वत राजा को मर्दित कर देने वाले प्रलयकालीन वायु बहते हैं, तब मैं पर्वत संबंधी धारणा बांधकर आकाश मंडल में अचल होकर स्थिर रहता हूँ। तात्पर्य यह है कि प्रलय काल में पृथ्वी पर स्थित पर्वतों के विनाशी होने के कारण उन्हीं पर प्रलयकालीन वायु का आघात होता है। इसलिए प्रलयकालीन वायु से होने वाले आघात के अविषय ब्रह्मांड के बहिर्भूत आकाश में साधारण वायु से भी क्षोभ न होने के लिए पर्वत संबंधी धारणा बांधकर मैं स्थित रहता हूँ। जब प्रलय काल में जगत, जिसमें मेरु आदि पर्वत गल जाते हैं, एक समुद्र स्वरूप हो जाता है, तब वायु संबंधी धारणा बांधकर एकमात्र वायु में ही तादात्म्य भाव करता हुआ निश्चित बुद्धि होकर ऊपर तैरता रहता हूँ। उस प्रकार कितने समय तक तैरते रहते हो, इस शंका पर कहते हैं, महाराज, ब्रह्मांड के पार को यानी स्थूल, सूक्ष्म और समष्टि रूप ब्रह्मांड के परम अवधि स्वरूप अव्याकृत को प्राप्त कर समस्त पदार्थों के अंतभूत एवं निर्मल आत्म पद में निश्चलात्मक सुसुप्ति के सदृश एक रस निर्विकल्प समाधि अवस्था से मैं तब तक स्थित रहता हूँ, जब तक कमलोद्भव ब्रह्मदेव पुनः अपने सृष्टि कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। पुनः सृष्टि रूप व्यापार के होने पर ब्रह्मांड में प्रवेश कर इस कल्प वृक्ष के स्थानापन्न मैं अपने आलय में फिर स्थित हो जाता हूँ। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे पक्षींद्र, प्रलय काल में तत् धारणाओं के द्वारा अखंडित होकर जैसे तुम स्थित रहते हो, वैसे दूसरे योगी क्यों कर स्थित नहीं रहते? क्यों वे शरीर त्याग कर मुक्ति प्राप्त करते हैं? इस विषय में तत् प्रबल प्रारब्ध का अनुसरण करने वाली सत्य संकल्प स्वरूपा ईश्वर नियति ही व्यवस्थापक है, दूसरा कोई नहीं है। भुसुंड ने कहा, हे ब्रह्मन, चूंकि इस परमेश्वरीय नियामिका शक्ति का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए हम इस प्रकार कल्पांतों में स्थित रहते हैं और दूसरे योगी शरीरों का त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। महाराज, जो अवश्य भवितव्यता है उसका बुद्धि से इदम इत्थमेव इस प्रकार अवधारणा नहीं कर सकते। जिस तरह के प्रारब्ध से जो जैसा प्राप्त होता है वह वैसा ही रहता है, यह नियति रूप स्वभाव का निश्चय है। प्रत्येक कल्प में इस कल्प वृक्ष के निर्माण में भी भोगजनक अदृष्ट में हेतुभूत मेरा संकल्प ही कारण है, ऐसा कहते हैं। कल्प कल्प में बार बार एकमात्र मेरे संकल्प से ही
मेरू पर्वत के इसी शिखर पर इस तरह का यह कल्प वृक्ष उत्पन्न होता है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, तुम्हारी आयु मोक्ष के सदृश अत्यंत अपरिच्छिन्न है। तुम सुदूर भूतकालीन पदार्थों का निर्देशन करने में सबसे बढ़ चढ़ कर हो। तुम मोक्ष हेतु तत्व ज्ञान और लौकिक समस्त शास्त्र आदि विज्ञानों से परिपूर्ण हो, धीर हो और तुम्हारे मनोव्यापार आत्मयोग में पर्याप्त रूप से योग्य हो चुके हैं। तुमने तरह तरह की असंख्य सृष्टियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय देखी है, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे द्वारा देखे गए जगत मंडल में आश्चर्यकारी किस किस जगत क्रम का तुम स्मरण करते हो। भुसुंड ने कहा, हे श्रेष्ठतर, इस पृथ्वी के विषय में मुझे स्मरण है कि एक समय इसमें शिला और वृक्ष कुछ नहीं थे, तृणलता आदि कुछ भी उत्पन्न नहीं हुए थे, पर्वत, अरण्य और भांति भांति के वृक्ष कुछ भी नहीं थे, तथा यह पृथ्वी मेरू के नीचे स्थित थी। मुझे भली भांति स्मरण है कि मेरू पर्वत के नीचे यह पृथ्वी 11,000 वर्षों तक भस्मसार के भार से व्याप्त थी। पहले मेरू पर्वत के नीचे पृथ्वी पर न सूर्य उत्पन्न हुआ था, न इसमें चंद्रमंडल का भान ही होता था, और न तो दिवस का हेतुभूत प्रकाश सुमेरु पर्वत के प्रकाश से विभक्त था। इसका भी मुझे भली प्रकार से स्मरण है। सुमेरु पर्वत के रत्नों के तल प्रकाशों से इस पृथ्वी का आधा कोटर प्रकाशित होता था, तथा इस पर कहीं कहीं प्रकाश युक्त पर्वत भी विद्यमान थे, इसलिए यह लोकालोक पर्वत के सदृश प्रतीत होती थी। इसका भी ठीक ठीक स्मरण है। यहाँ बल, ऐश्वर्य आदि से परिपुष्ट असुरों का संग्राम होने पर जब इस पृथ्वी का भीतरी भाग छीन हो गया था, तब यह पलायमान जनों से व्याप्त हो गई थी। इसका भी मुझे अच्छी तरह से स्मरण है। 4 युगों तक मदमत्त ऐश्वर्यशाली असुरों के द्वारा आक्रांत हुई यह पृथ्वी उनके असुरों के अंतःपुरुषता को प्राप्त हो गई थी। इसका भी स्मरण करता हूँ। एक समय इस जगत रूपी कुटिया में मेरू को छोड़कर दूसरे सब देश समुद्र ने अंत तक आच्छादित कर दिए थे, और उस समय इस मेरू पर्वत पर अविनाशी ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये देवत्रयी विराज रही थी। इसका भी मुझे ठीक स्मरण है। 2 युगों तक तो यह पृथ्वी जंगली वृक्षों से निबिड़ थी, और इसमें उन्हें वृक्षों को छोड़ दूसरे किसी का निर्माण ही नहीं हुआ था। इसे भी स्मरण करता हूँ। एक समय यह पृथ्वी 4 युगों से अधिक काल तक निबिड़ पर्वतों से व्याप्त थी। उसमें मनुष्यों का संचरण भी नहीं होता था। इसका भी मुझे स्मरण है। 10,000 वर्षों तक तो यह मृत दैत्यों के अस्थि पर्वतों से चारों ओर से व्याप्त एवं परिपूर्ण थी। इसका भी मैं भली भांति स्मरण करता हूँ। एक समय अंतरिक्ष आदि लोकों में भय के कारण समस्त विमानगामी देवता आदि तिरोहित हो गए थे, और यह पृथ्वी सब वृक्षों से वर्जित होकर अंधकार प्रचुर हो गई थी। इसका भी मुझे स्मरण है। महाराज, एक समय मेरू स्पर्धा से विंध्य महा पर्वत के बढ़ने पर दक्षिण दिशा से अगस्त्य महामुनि चले गए, और यह जगत रूपी कुटिया, मलय, दूर दूर सह्यादि आदि विभाजक पर्वतों के अभाव से एक पर्वत रूपता को प्राप्त हो गई थी। इसका भी मुझे स्मरण है। ये और इनसे पृथक दूसरे भी बहुत वृत्तांत हैं जिनका मुझे संस्मरण है, परंतु उनके विषय में अधिक कहने से क्या फल। केवल सारभूत वस्तु का संक्षेप से श्रवण कीजिए। हे ब्राह्मण, सैकड़ों असंख्य मनु बीत गए। ये सब प्रभाव के आधिक्य से परिपूर्ण थे, एवं सैकड़ों चतुर्युग भी बीत गए। इसका भी मुझे स्मरण है। दूसरा आश्चर्य कहते हैं, एक समय यानी जब ब्रह्मांड शरीर विराट उत्पन्न होकर अपने स्वरूप का आलोचन करने के लिए कुछ काल तक समाहित चित्त हुए थे, उस समय पुरुष एवं असुरों से वर्जित स्वतः शुद्ध प्रकाश स्वभाव तेजस पदार्थों का समष्टि रूप एक ही ब्रह्मांड था। इसका मुझे स्मरण है। कलयुग की सृष्टि स्थिति का स्मरण कर रहे पक्षीराज भूषुंड कहते हैं,
एक समय ऐसी उन्मत्त सृष्टि थी कि जिसमें ब्राह्मण लोग मद्य पीते थे, देवताओं की निंदा करने वाले असत शूद्र रहते थे, स्त्रियों के अनेक पति होते थे। इसका मुझे स्मरण है। आचार्यांतर कहते हैं, महाराज, मुझे किसी एक ऐसी सृष्टि का स्मरण है कि जिसमें यह भूपीठ वृक्षों से घनीभूत था, महासमुद्र की कल्पना भी नहीं की गई थी और स्त्री पुरुष के संबंध के बिना अपने आप भृगु आदि मानस पुरुष उत्पन्न हुए थे। समुद्र के सर्जक प्रियव्रत की उत्पत्ति के पहले यह मानस सृष्टि हुई थी, यह प्रसिद्ध है। जल में पृथ्वी के निमग्न हो जाने पर जनलोक आदि प्रकाश प्रचुर लोकों के व्यवहारों से उपलक्षित हुए। काल में जो सृष्टि स्थित थी उसका स्मरण कर रहे पक्षेंद्र भुसुंड कहते हैं, एक समय ऐसी सृष्टि थी जिसमें पर्वत और पृथ्वी का नाम शेष ही नहीं था। देवता और योग सिद्ध पुरुष आकाश में ही रहते थे तथा चंद्र एवं सूर्य के अभाव में भी परिपूर्ण प्रकाश था। इसका मुझे स्मरण है। महाराज, एक समय की सृष्टि में न इंद्र था, न कोई राजा था, न उत्तम, मध्यम एवं अधम का भेद था। सब एक रूप था तथा समस्त दिक् चक्र अंधकार से व्याप्त था। इसका मुझे स्मरण है। इस कल्प के वृतांत का तो इस कल्प तक की आयु वाले बहुत से लोगों को स्मरण है। यूं प्रपंच कर रहे पक्षीराज भूषण कहते हैं, महाराज, पहले सृष्टि के उत्पादन के लिए सृष्टि का संकल्प हुआ। उसके बाद 3 लोकों में द्वीप आदि अवान्तर प्रदेशों का विभाग हुआ। उसके बाद 7 कुल पदार्थों के लिए योग स्थान की कल्पना हुई। उसके बाद पृथक स्थित हुए जम्बू द्वीप में प्रवेश कर सृष्टा ने ब्राह्मण आदि वर्ण, उनके धर्म एवं उनके लिए योग्य विद्या विशेषों की सृष्टि की। उसके बाद मंडल रूप में पृथ्वी का विभाग किया। तदंतर नक्षत्र चक्र का उपयोगी संस्थान एवं ध्रुव मंडल का निर्माण किया। मेरी अपेक्षा अत्यंत स्वल्प आयु वाले आपके सदृश इस कल्प के मनुष्य भी इन सब का स्मरण कर सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा और सूर्य का निर्माण हुआ। तदंतर इंद्र एवं उपेंद्र की व्यवस्था हुई। बाद में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का अपहरण किया। बाद में उसका वाराह रूपधारी भगवान ने उद्धार किया। बाद में देव, दानव, मनुष्य आदि प्रत्येक में राजाओं की कल्पना की गई। पश्चात मत्स्य रूप ग्रहण कर भगवान वेद लाए, मंदराचल का उन्मूलन किया, अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन हुआ। बाद में अजात पक्ष, गरुड़ और समुद्रों की उत्पत्ति हुई इत्यादि स्वल्पातीत जगत क्रम की जो स्मृतियां हैं, उनका मेरी अपेक्षा अल्प आयु वाले वर्तमान काल में उत्पन्न आपके सदृश प्राणी भी स्मरण करते हैं, इसलिए उनमें आदर ही क्या है। कल्पांतरों में अपने द्वारा देखे गए अन्य आश्चर्यों का कथन करते हुए तत्ववेत्ता भुसुंड जी प्रकृति विषय का उपसंहार करते हैं। दीर्घ जीविता को प्राप्त हुए मैंने किसी समय यह रहस्य देखा। इस कल्प में प्रसिद्ध गरुड़ वाहन श्री विष्णु हंस वाहन चतुर्मुख ब्रह्मा बनकर देव, दैत्य आदि की सृष्टि रूप कार्य का संपादन करते थे। हंस वाहन ब्रह्मा जी वृषभ वाहन रुद्र बनकर संहार करते थे तथा वृषभ वाहन महादेव जी विष्णु शरीर बनकर सृष्टि का पालन करते थे। 21वां सर्ग समाप्त। योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 22। पुनः देखे गए वशिष्ठ के अष्टम जन्म का, सम और अर्धसम सृष्टि का तथा क्षीर सागर के मंथन आदि का वर्णन। भुसुंड ने कहा, भगवान, जब मुझे अनेक युगों की आश्चर्यजनक घटनाओं का वैसा अभ्रांत स्मरण है, तब उनके बाद कुछ पहले या आज के सर्ग में उत्पन्न हुए आपको लेकर भरद्वाज, पुलत्स्य, अत्रि, नारद, इंद्र और मरीचि, इनके विषय में स्मरण की तो गणना ही क्या है, यानी उनके विस्मरण की संभावना कभी हो ही नहीं सकती। यह भाव है। पुलह, उद्दालक आदि तथा क्रतु, भृगु, अंगिरा आदि सिद्ध ऋषि, सनत कुमार आदि ब्रह्मर्षि एवं भृगीश, स्कंद, गजवदन आदि पृथ्वी शिव जी के पार्षदों के विषय में तो स्मरण की गणना ही की। गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री आदि अनेक
उनकी शक्तियों तथा सुमेरु, मंदर, कैलाश, हिमालय, दूर आदि पर्वतों के विषय में स्मरण की तो गणना ही की। हयग्रीव आदि दानवों, हिरण्याक्ष, कालनेमी, बल, हिरण्यकश्यपु, क्रात, बलि, प्रहलाद आदि दैत्यों के विषय में स्मरण की तो गणना ही क्या। शिवी, न्यूक, पृथु, उलाख्य, वैन्य, नाभाग, केली, नल, मंधाता, सगर, दिलीप, नहुस आदि राजाओं के विषय में स्मरण की तो गणना ही क्या। आत्रेय, व्यास, वाल्मीकि, शुक, वात्स्यायन आदि तथा उपमन्यु, मणिमंकी, भागीरथ, शुक आदि के विषय में स्मरण की तो गणना ही क्या। जो स्वल्पतर भूतकाल में उत्पन्न है, जो कोई कुछ दूर के हैं तथा जो आज के कल्प में उत्पन्न है, उनके विषय में स्मरण की कल्पना ही गणना ही क्या। यानी पूर्वोक्त सभी लोगों के विषय में विस्मरण हो ही नहीं सकता, यह भाव है। ब्रह्मा जी के पुत्र आपका यह 8वां जन्म है। उस 8वें जन्म में आपकी और मेरी संगति हुई, इसका मैं पहले से स्मरण करता हूँ। 8 जन्मों में क्या मैं ब्रह्मा जी का पुत्र ही था? महाराज वशिष्ठ के इस प्रश्न पर पक्षिंद्र भुसुंड जी नहीं यूं कहते हैं। हे मुने, आप किसी समय आकाश में उत्पन्न होते हैं, किसी समय जल में उत्पन्न होते हैं, किसी समय वायु से उत्पन्न होते हैं, तो किसी समय पर्वत और अग्नि से उत्पन्न होते हैं। समस्त कल्पों में तत्त अधिकारी पुरुषों के नाग और नाम और स्वरूप एक से होने पर भी सब पदार्थों के सब अवयव और आचरण एक ही होने चाहिए, यह नियम नहीं है, किंतु काकतालीय न्याय से किसी समय एक से ही हो जाते हैं। महाराज वशिष्ठ जी, यह सर्व जैसा है, इसका जिस प्रकार आचरण है, इसके जिस प्रकार के अवयव, संस्थान तथा दिशागण है, ठीक इसी तरह के तीर्ण सर्ग पहले हो चुके हैं, इसका मुझे स्मरण है। मुनिवर, मुझे ऐसे 10 सर्गों का स्मरण है जिनमें देवताओं का निखिल आचरण तथा अवयव गठन एक रूप थे, उनकी आयु समान थी एवं अपने नियत तत्त अधिकार पदों में उनकी स्थिति असुरों द्वारा चलित नहीं हुई थी। आचारों की समानता बतलाकर अब उनकी विषमता बतलाते हैं। हे मुने, जब जल में डूबकर तिरोहित हुई पृथ्वी का समुद्र से भगवान कुर्म ने ही न कि वाराह ने 5 सर्गों में 5 बार उद्धार किया। हे महाराज, मंदराचल के आकर्षण के लिए किए गए भारी प्रयत्न के कारण व्याकुल हुए देवता एवं दानवों से युक्त यह अमृतार्थ समुद्र मंथन 12वां हुआ, ऐसी मुझे स्मरण है। महाराज, पहले स्वर्गस्थ समस्त देवताओं से कर लेने वाला हिरण्याक्ष 3 बार समस्त औषधियों तथा रसों से परिपूर्ण इस पृथ्वी को पाताल में ले लिया। रेणुका के उदर से जन्म लेकर भगवान नारायण ने परशुराम अवतार से शून्य अनेक वर्गों के व्यवधान से भी यह 6ठी बार क्षत्रिय विनाश किया। हे मुनि श्रेष्ठ, 100 कलयुग हुए और कीकट देश के राजा रूप से यानी महाराज शुद्धोधन के पुत्र रूप से भगवान नारायण ने 100 बार बुद्ध दशा प्राप्त की, इसका मुझे स्मरण है। महाराज चंद्रमौली महादेव जी ने कल्पों में 30 बार त्रिपुरों का नाश किया, 2 बार यानी प्रत्येक कल्प में स्वयं भू और चाक्षुष मनवंतर में दक्ष प्रजापति के यज्ञों का विनाश कर दिया गया तथा अपराधी 10 इंद्रों को दंड दिया। उनके पदों से उन्हें च्युत कर पर्वत की गुफाओं में बंदी बनाया अथवा वज्र सहित उनके हाथों का स्तंभन किया, इसका मुझे स्मरण है। मुनिवर, बाणासुर के लिए महेश्वर एवं वैष्णव नामक ज्वरों और प्रमथ गणों को शौर्य उत्साह बढ़ाकर प्रवृत्त कराने वाले तथा देवताओं की सेनाओं को प्रचुर मात्रा में क्षुब्ध करने वाले हरि और हर के 8 संग्राम हुए, इसका मुझे स्मरण है। मुने, मैं युग युग में अध्येता पुरुषों की बुद्धियों के न्यूनाधिक भाव के कारण क्रियाओं की, ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा, भूमि शयन आदि क्रियाओं की, अंगों की, शिक्षा, कल्प आदि अंगों की एवं पाठों की
अवधान पूर्वक स्वर वर्ण आदि के उच्चारण रूप पाठों की न्यूनाधिक प्रयुक्त विचित्रता से युक्त वेदों का भी स्मरण करता हूँ। हे पाप शून्य, युग युग में प्रत्येक द्वापर के अंत में निर्माताओं के भेद से अनेक पाठ वाले एकार्थक तथा अत्यंत विस्तार युक्त पुराण प्रवृत्त होते हैं, इसका मुझे स्मरण है। उन्हें युग युग में वेद आदि शास्त्रों के विद्वान व्यास, वाल्मीकि आदि महर्षियों द्वारा विरचित उन्हीं महाभारत, रामायण आदि इतिहासों एवं दूसरे इतिहासों का भी मैं स्मरण करता हूँ। महाराज, मैं आश्चर्यजनक महती घटनाओं से परिपूर्ण प्रसिद्ध रामायण से भी दूसरे रामायण नामक लक्ष्य श्लोकात्मक ज्ञान शास्त्र का जो ब्रह्मदेव द्वारा वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि को उपदिष्ट था स्मरण करता हूँ। उस ज्ञान शास्त्र में मनोयोग देने वाले महानुभावों के अंतःकरण में हाथ में फल के सदृश श्री राम जी की नाई व्यवहार करना चाहिए और रावण के विलास की नाई विलास नहीं करना चाहिए, यह ज्ञान समर्पित किया गया। उक्त ज्ञान शास्त्र के निर्माता महर्षि वाल्मीकि हैं और अब उनके द्वारा वशिष्ठ राम संवाद रूप दूसरे 32,000 श्लोकात्मक महारामायण रूप ज्ञान शास्त्र की जो रचना की जाएगी, उसका भी दिव्य ज्ञान की सामर्थ्य से मैं स्मरण करता हूँ। आप भी समय आने पर उसे जान जाएंगे। महाराज वशिष्ठ जी, इस भावी वशिष्ठ राम संवाद रूप ज्ञान शास्त्र की पूर्व कल्प के अथवा दूसरे किसी और वाल्मीकि नामक जीव के द्वारा यद्यपि पहले ही रचना की गई थी, तथापि कल्प के अंत में व्यवहारकर्ताओं की परंपरा के उठ जाने से वह उच्छेद को प्राप्त हो गया था। अतः वर्तमान में उसकी पुनः 12वीं बार रचना की जाएगी। महाराज, इसी ज्ञान शास्त्र के बराबर दूसरा ज्ञान शास्त्र था जिसकी महाभारत इस नाम से प्रसिद्धि थी एवं प्राक्तन व्यास जी के द्वारा रचना की गई थी और जो इस समय जगत में विस्मृति को प्राप्त हो चुका है, मैं उसका स्मरण करता हूँ। उसी पूर्व कल्प के अथवा दूसरे किसी और व्यास नामक जीव के द्वारा किए गए तथा कल्पांत में विस्मृति को प्राप्त हुए उस महाभारत की 7वीं बार रचना की जाएगी। हे मुनिराज, युग युग में प्रवृत्त हुए अनेक आख्यानों एवं शास्त्रों का जो चित्र विचित्र घटना सन्निवेशों से परिपूर्ण थे, मैं स्मरण करता हूँ। हे साधो, युग युग में पुनः पुनः उन्हीं पदार्थों को तथा दूसरे दूसरे पदार्थों को मैं जानता हूँ, इसका भी मुझे स्मरण है। भगवान राक्षसों का विनाश करने के लिए पृथ्वी में अवतार ग्रहण करने वाले महिमाशाली विष्णु का निकटवर्ती त्रेता युग में 11वीं बार राम इस नाम से जन्म होगा। हे महर्षि, नृसिंह स्वरूप शरीर से भगवान ने हिरण्यकश्यपु का हाथी का मृगेंद्र सिंह की नाई 3 बार हनन किया। हे मुनीश्वर, पृथ्वी के भार की निवृत्ति करने के लिए भगवान विष्णु का 16वीं बार वासुदेव जी के घर में निकट द्वापर के अंत में जन्म होगा। बाहर यह उत्पन्न होता है, यह भ्रांति है, इस आशय से कहते हैं। महाराज, जगत रूपा इस भ्रांति का कभी भी कल्पांत में अस्तित्व नहीं है। जल में बुदबुदों की नाई स्थित हुई यह किसी समय ही कल्पांत में अज्ञानवश अस्तित्व रखती हुई सी प्रतीत होती है। जल में तरंगों की नाई अति चपल, आत्मा के अंदर रहने वाली यह अनित्य दृश्य पदार्थों की भ्रांति संवित स्वरूप आत्मा में ही उत्पन्न और तत्क्षण लीन हो जाती है। प्रत्येक सर्ग में भूलोक आदि की अवयवों से समानता का जो नियम है वह भी औत्सर्गिक है, यूं कहते हैं। महाराज, ये तीनों जगत किसी कल्प में समान अवयव सन्निवेश आकार वाले थे, किसी कल्प में अत्यंत विषम थे तथा किसी समय आधे समान रूप थे, इसका मुझे स्मरण है। मनु आदि अधिकारी पुरुषों के आकारों और चरित्रों की समता भी औत्सर्गिक ही है, ऐसा कहते हैं। महाराज, किसी एक कल्प में जो प्राणी जिस रूप के जो आचार
व्यवहार करते थे, ठीक उसी रूप के वे ही प्राणी तत्परवर्ती कल्प में भी आचार व्यवहार करते देखे गए तथा दूसरे प्राणी उन्हीं के आचार व्यवहार करते देखे गए। इसका मुझे वर्तमान में स्मरण है। ब्राह्मण प्रत्येक मनवंतर में जगत क्रम का विपर्यास हो जाने पर, अवयव सन्निवेश का परिवर्तन हो जाने पर और प्रख्यात जनों का प्रलय हो जाने पर मेरे दूसरे ही मित्र, दूसरे ही बांधव, दूसरे नवीन सेवक और दूसरे ही निवास स्थान हो जाते हैं। निवास स्थान के भेद को ही विशद रूप से बतलाते हैं। महाराज, किसी समय मैं एकांत में विंध्य प्रदेश में अपना स्थान बनाता हूँ, किसी समय सह्याद्री में अपना स्थान बनाता हूँ, तो किसी समय दूर दूर पर्वत पर निवास स्थान बनाता हूँ। किसी समय हिमालय पर्वत पर वास करता हूँ, किसी समय मलय पर्वत पर स्थिर होता हूँ, किसी समय प्राक्तन अवयव सन्निवेश से ही इस पर्वत पर आकर इस कल्प वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाता हूँ। हे मुनि नायक, असंख्य युगों के बीत जाने पर भी इस समय प्राक्तन अवयवों के सन्निवेश रचना से ही यह कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ है। हे साधो, इसलिए अपने प्राक्तन शरीर का सुखपूर्वक त्याग कर यह वृक्ष पूर्वतन अवयव सन्निवेश की अपेक्षा दूसरे अवयव सन्निवेश रूप परिणति को प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु उसी सन्निवेश से यह उत्पन्न हुआ है। प्राकृत श्लोक के उत्तरार्ध से तुम्हारी नाई यह कल्पतरु चिरंजीवी क्यों नहीं है, इस शंका का समाधान हो गया, क्योंकि उक्त कथन से पक्षीराज भूसुंड ने कल्प वृक्ष की चिरंजीविता नहीं बतलाई, किंतु शोभा सन्निवेश की समता से अभेद का उपचार ही बतलाया है। महाराज, मेरे पिता चंड के जीवन काल में इस कल्पतरु रूप की जो शोभा थी, ठीक वही शोभा इस समय भी है, तथा जो उस समय इसके प्राक्तन सन्निवेश अवयव विन्यास थे, उनके तुल्य दूसरे नवीन अवयव विन्यास इसके विहित है। मैंने यहाँ इस समय स्थिति प्राप्त की है। इसी प्रकार दिशा और पर्वत की ऐक्य प्रत्यभिज्ञा भी शोभा सन्निवेश की समता के कारण ही है। महाराज, पहले यहाँ अतीत कल्प के इस प्रदेश में न यह उत्तर दिशा थी और न तो यह पर्वत ही था, किंतु पहले यह दूसरी ही उत्तर दिशा थी और यह दूसरा ही पर्वत था। तब उन दिशा आदि की नाई तुम भी प्रत्येक कल्प में दूसरे और समान सन्निवेश वाले क्यों नहीं हो? तो इस पर कहते हैं, मैं एक ही रहा और एक ही अवयव सन्निवेश से मैंने ब्रह्मा जी की निशा का अतिक्रमण किया, क्योंकि कल्पांत में पूर्वोक्त धारणाओं से स्थिर की गई निर्विकल्प समाधि के अवसान में पुनः उत्पन्न हुआ यह सर्ग देखकर मैं वही यह मेरु पर्वत है, वही यह कल्पतरु वृक्ष है, यों प्रत्यभिज्ञायमान पदार्थ के रूप में ही इस सृष्टि को जानता हूँ। यदि मैं दूसरा होता तो तत्त विषयणी उक्त प्रतिभिज्ञा देखी हुई वस्तु को पहचानना नहीं होती। यह भाव है। इसी प्रकार पूर्व के अवयवों से भिन्न दूसरे अवयवों का ग्रहण करने पर भी उस प्रकार प्रत्यभिज्ञा कर रहे मेरा विनाश नहीं है। इस प्रकार के गर्भित आशय वाली दिगुत्तराभूत इत्यादि युक्ति का उत्पादन करते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों से एवं नक्षत्रों के उदय अस्तमय आदि नियत संचरणों से नियत उत्तर दिशा में अवस्थित मेरु आदि स्थान को लेकर ही पूर्व आदि दिशाएं व्यवहृत होती है। दूसरे सर्ग में वे दिशाएं उस मेरु पर्वत के ही दूसरे प्रकार से स्थित हो जाने पर चित्रपट के परिवर्तन से उसमें चित्रित मेरु पर्वत आदि के अधीन पूर्व आदि दिशाओं के परिवर्तन की नाई व्यवस्थित स्थिति प्राप्त करती है। इस प्रकार अनियत स्थिति से दिशाओं का मिथ्यात्व सिद्ध होने पर तदनुसार ही नियत अवयव सन्निवेश घटित सभी जगत में अनिर्वचनीयता रूप मिथ्यात्व दिखाई पड़ता है।
महाराज, यह जगत न सत है और न असत ही है, मैं यही मानता हूँ। आत्मा की मायिक विक्षेप शक्ति से उत्पन्न हुआ तथा बुद्धि को भ्रमित कर रहा यह प्रपंच केवल मिथ्या ही प्रकट हो रहा है। जगत के पदार्थों में विकृत व्यवस्था, व्यत्यास, विपरीतता की नाई, कालकृत व्यवस्था का व्यत्यास भी दिखाई पड़ता है। महर्षि, किसी कल्प में पुत्र पितृभाव को प्राप्त होता है, मित्र शत्रु भाव को प्राप्त होता है तथा सैकड़ों पुरुष स्त्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं, इसका मुझे स्मरण है। मुनि महाराज, किसी कल्प में कलयुग में सत्ययुग के आचार, सत्ययुग में कलयुग की अवस्था तथा त्रेता और द्वापर में सत्ययुग के आचार और कलयुग स्थिति हो जाती है, इसका मुझे स्मरण है। संक्षेपतः कलयुग स्थिति का वर्णन करते हैं। मुनिराज, किसी कल्प में सत्ययुग में भी कुछ ऐसे मनुष्यों का मुझे स्मरण है कि जिन्होंने जो वेद और वेदार्थों का दर्शन तक नहीं किए थे, अपने संकेत मात्र से ही व्यवहार करते थे। उनका आचरण अत्यंत उच्छृंखल था। सत्ययुग में भी पुष्कर ने महाराज नल के ऊपर द्यूत से विजय पाई थी और बिना अपराध पत्नी के साथ एक वस्त्र से उन्हें निर्वासित किया था, यह प्रसिद्ध बात है। हे ब्राह्मण, 1000 चतुर्युगों की समाप्ति में ब्रह्मा जी जब जगत रूप के संहार क्रम से जल में शयन कर योग निद्रा के व्याज से परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, तब यह देवता, दानव एवं मनुष्य से युक्त जगत शून्य असत स्वरूप की नाई हो गया था, इसका मुझे स्मरण है। उसी प्रकार जगत के लीन होने पर भी चंद्रमा संबंधी मन के मनन से निर्मित हुए पूर्वोक्त 10 सर्गों का जो स्थूल पार्थिवाकार से वर्जित तथा वायु प्रायभूतों से व्याप्त थे, मैं स्मरण करता हूँ। कथित समस्त अर्थों का संक्षेप से उपसंहार करते हैं। महाराज, ब्रह्मा जी के दिवस रूपी कल्पों में हुए चित्र विचित्र विशेष संस्थानों वाले देशों से युक्त चित्र विचित्र अनेक कार्यों में व्याकुल प्राणियों के कोषभूत तथा चित्र विचित्र विन्यास विलास एवं वेशों से युक्त समस्त सर्गों का मैं स्मरण करता हूँ। 22वां सर्ग समाप्त।